जब मैं बाथरूम में जाकर नहाई और आईने के सामने खड़ी होकर अपने बदन को देखने लगी, तभी मेरा ध्यान दरवाजे पर गया। विक्रम वहीं खड़ा होकर मुझे देख रहा था और उसकी आंखें बदल गई थीं। वह मुझे घूर रहा था और उस पल मैं बहुत शर्मिंदा थी। अब मैं पूरी तरह से समझ गई कि वह क्या चाहता है। हाय दोस्तों, मेरा नाम लाली है और मैं अभी कॉलेज कर रही हूँ। हमारे घर में 4 लोग रहते हैं। मैं और मेरे मौसा मौसी और मेरे दादी। मेरी उम्र 25 साल है। मैं देखने में बहुत सुंदर हूँ और मुझे कोई भी लड़का मुझे देखकर बिना वह सब काम किए नहीं रह सकता। अब मेरी मौसी का लड़का आगे की पढ़ाई के लिए यहाँ आ गया। उसका आकर्षक व्यक्तित्व और आत्मविश्वास मुझे आकर्षित कर रहा था। वह 27 साल का है, मुझसे 3 साल बड़ा, और उसका नाम राज है। घर में हम दोनों अकेले होने के कारण खूब हंसते खेलते थे। हम दोस्त की तरह रहते हैं और एक दूसरे से अपनी भावनाएं साझा करते हैं। एक दिन मैं अजय से कुछ जरूरी बातें कर रही थी। मैंने उससे पूछा, अजय, क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद है? राज ने कहा, नहीं, मैं अभी तक किसी से नहीं मिला हूँ। फिर मैंने पूछा, तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? उसने मुझसे कहा, मुझे तुम्हारे जैसी लड़की चाहिए। मैं कुछ कहने ही वाली थी कि मेरी पापा वहां आ गई और राज को किसी काम के लिए बाहर ले गई। राज की बात सुनकर मैं हैरान रह गई और मेरी नींद उड़ गई थी। फिर भी मैं सोने चली गई। जब मैं उठी तो घर पर कोई नहीं था। फिर मैं बाथरूम में गई और एक अलग एहसास हुआ। तभी मेरे मन में राज का ख्याल आया। अब मेरे कॉलेज जाने का समय हो गया था। मैं अब तक उसके बारे में ही सोच रही थी। मेरी एक सहेली मेरे पास आई और बोली, किरण, तुम क्या सोच रही हो? मैंने उसकी तरफ देखा और जवाब दिया, कुछ नहीं। फिर मैंने उससे पूछा, कॉलेज के बाद हमें कौन सी काम मिलेगी? दोस्त ने कुछ सोचने के बाद कहा, है, नौकरी पाना बहुत कठिन है। हम दोनों बातें करते हुए अपने अपने घर की ओर चल दिए। लेकिन राज के ख्याल अभी भी जारी थी। तभी मुझे सड़क पर राज दिखा। उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। राज हमारे पड़ोस की एक लड़की को अपने साथ ले जा रहा था और दोनों एक दुकान में कुछ खा रहे थे। उनके मुस्कुराते चेहरों ने मुझे थोड़ा दुखी कर दिया, लेकिन मैं उन पर अधिक ध्यान नहीं दे सकी। मैं बहुत गुस्से में थी। अजय के पिता मेहनत से पैसा कमाते हैं, लेकिन वह सारे पैसे बर्बाद कर रहा था, और यही सोचकर मैं गुस्से में घर आ गई। राज के आने का इंतजार करते समय मेरे मन में कई विचार घूम रहे थे। मैंने अपने मौसा मौसी को यह सब बताने का फैसला किया, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि उन्हें बताया तो उसे बहुत डांट मिलेगी, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। शाम को जब राज घर आया तो मैं उसके रूम में गई तो देखा कि वह फोन पर कुछ देख रहा था। मैंने उससे पूछा, राज, तुम उस लड़की के साथ दुकान क्यों गए थे? उसके साथ मत रहो, वह बहुत गंदी लड़की है, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे। उसने कहा, किरण, मुझे उसके साथ बाहर जाना पसंद है। वह दिखने में बहुत खूबसूरत है और उसका शरीर भरा हुआ है। वह मुझे बहुत पसंद है। यह मेरे लिए सही समय है। अभी नहीं करूंगा तो कब करूं? उसकी आवाज गुस्से से भरी थी। मैंने उससे बहुत देर तक कहा, ऐसा मत करो, लेकिन वह नहीं सुन रहा था। बहुत प्रयास के बाद आखिरकार उसने कहा, ठीक है, मैं उसके साथ रहना बंद कर देता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम उसे पूरा करोगे तो मैं उसके साथ घूमना बंद कर दूंगा। मैंने पूछा, ठीक है, बताओ तुम्हारी शर्त क्या है? अजय ने तुरंत कहा, जैसे वह मेरे साथ रहती है वैसे तुम मेरे साथ रहो और मेरी सभी इच्छाएं पूरी करो। मैंने उसे सीधे उत्तर दिया, नहीं, यह नहीं हो सकता। मैंने पूछा, मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूं? राज ने जवाब दिया, ठीक है, तुम मुझे उस लड़की के बारे में मत समझाओ। मैं जो कर रहा हूं उस पर रोक मत लगाओ। मैंने उससे कहा, ठीक है, मैं शाम को इस बारे में सोच के बताती हूँ। इतना कहकर मैं उसके रूम से निकलकर अपने रूम में चली गई और सोचने लगी। मैं साफ समझ गई कि अजय क्या चाहता है, और उसने आज सुबह ही मुझसे कहा था कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और मुझे तुम्हारे जैसी गर्लफ्रेंड चाहिए। उसके इस बात से मुझे लगा कि उसने यह प्लान जानबूझकर बनाया है। मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था, तो मैं सोचने लगी कि मौजूदा लड़के को बॉयफ्रेंड बनाने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि अजय ऐसा कुछ कर सकता है। मैं उसकी उम्मीदों से थोड़ी भ्रमित थी। मैं हमेशा सोचती थी कि राज बहुत अच्छा लड़का है और आगे चलकर परिवार का भरण पोषण करेगा, कहीं अच्छी जॉब कर लेगा, लेकिन अब मैं समझ गई कि वह कुछ नहीं कर सकता। उसकी पसंद और व्यवहार ने मुझे बहुत कुछ कह दिया है। इन विचारों ने मेरे दिल की धड़कन तेज कर दी। अचानक मुझे कुछ दिन पहले की बात याद आ गई। तब घर में कोई नहीं था। मैं बाथरूम में जाकर नहाई और आईने के सामने खड़ी होकर अपने बदन को देखने लगी।
उस पल मुझे अपने शरीर पर एक अलग सा एहसास हो रहा था। जिन विचारों में मैं खोई हुई थी, वह अब फिर से ताज़ा हो गया था। तभी मेरा ध्यान दरवाजे पर गया। राज वहीं खड़ा था। उसने मुझे देखा था और उसकी आंखें बदल गई थीं। वह मुझे घूर रहा था और उस पल मैं बहुत शर्मिंदा थी। अब मैं पूरी तरह से समझ गई कि वह क्या चाहता है। उसकी आंखों में वह विशेष एहसास मुझे थोड़ा असहज कर रहा था, लेकिन उसके अंदर का आकर्षण मुझे बहुत अलग महसूस करा रहा था। मेरे सामने एक बड़ी समस्या थी। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अगर मैं नहीं मानूंगी, तो राज परेशान हो जाएगा और अपना भविष्य खराब कर लेगा, यह समझकर कि वह उस लड़की के साथ समय बिताएगा। मैं घबरा गई। मैं उसे खुश नहीं कर सकती क्योंकि मैंने पहले कभी भी यह नहीं की थी। लेकिन अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया। शायद अगर मैं उसकी इच्छा पूरी कर दूं, तो यह बात घर पर ही रहेगी और मुझे यह अनुभव करने का अवसर मिलेगा। यह सोचकर सो गई कि हमारे घर की इज्जत भी खराब नहीं होगी और मूड भी अच्छा हो जाएगा। सुबह उठकर सीधे अजय के रूम में गई। पहले तो मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह सुनने को तैयार नहीं था। आखिरकार मैं तंग आकर मैंने हाँ कहा। ठीक है, और अब इस रिश्ते में कुछ अलग होने वाला था। मैंने कहा, राज मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। फिर मैंने उससे कहा, किसी को इस बारे में मत बताना और आगे से उस लड़की के साथ मत घूमना। उसने गर्दन हिलाकर हाँ कर दी। उसके बाद हम दोनों बाजार आ गए। बाजार में घूमते हुए उसके साथ रहना अलग ही लग रहा था और एक नई शुरुआत जैसा लगा। बाजार जाने के बाद अजय मुझे कपड़े की एक बड़ी दुकान में ले गया। वहां उसने मेरे लिए एक ड्रेस खरीदी और अपने लिए भी कुछ कपड़े खरीदे। शॉपिंग के बाद हम एक होटल में गए और वहां खाने का लुत्फ उठाया। खाने के बाद हम घर लौट आए। रात को मेरे मौसा मौसी के सो जाने के बाद राज मेरे रूम में आया। उसने कहा, चलो अब मेरी इच्छा पूरी करो। फिर मैं शर्त के मुताबिक मैं ड्रेस पहनकर तैयार हो गई। फिर अजय ने कहा, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। उनकी बातों में एक अलग ही एहसास था। उसने मुझे कसकर गले लगाया और मैंने भी उसे वापस गले लगा लिया। फिर उसने रात भर मेरे जन्नत में सैर की। उस रात से अजय और मैं एक दूसरे का बहुत ख्याल रखने लगे और मैं उससे बहुत प्यार करने लगी और मेरी भावनाएं उसके साथ अलग तरह से प्रकट हुईं। मैंने अजय से कहा, अज, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अब हम दोनों पढ़ाई के बहाने एक ही रूम में सोने लगे। रात को हम एक दूसरे के साथ रहकर अपनी सारी इच्छाएं पूरी करने लगे। हम दोनों एक दूसरे के हो गए, एक दूसरे के साथ प्यार करने लगे। उसके बाद हमारे बीच जो होना था वह हुआ। राज बहुत खुश था और उस पल में हमारा रिश्ता और मजबूत हो गया। हाँ तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को हमारी यह प्यारी सी काल्पनिक कहानी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।